जय माता दी दोस्तों यारो, आज हम आपको सुनाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की 108 मलों के जाप के बारे में पौराणिक मान्यताएं। ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध संकेतों का पुराणों में पर्याप्त परिवर्धन हुआ, कथात्मक भी, विवरणात्मक भी और व्याख्यात्मक भी। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस तथा हेय के अभाव से निर्मल पर ब्रह्म को ही विष्णु संज्ञा दी है। वे विष्णु पराना पर, प्रकृति से भी श्रेष्ठ, अंतरात्मा में अवस्थित परमात्मा, परम श्रेष्ठ तथा रूप, वर्ण आदि निर्देशों तथा विशेषण से रहित परे है। 40 वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों से रहित है। वे सर्वत्र व्याप्त है और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है। इसीलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते हैं। 41 जिस समय दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं था, उस समय एकमात्र वही प्रधान पुरुष परम ब्रह्म विद्यमान थे, जो कि इंद्रियों और बुद्धि के विषय ज्ञातव्य नहीं है। 42 सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञान स्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहां ये सृष्टि नहीं है, वहां मैं ही मैं हूं और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूं और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूं। 43 इन संदर्भों से विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। माना गया है कि विष्णु के 2 रूप हुए, प्रथम रूप प्रधान पुरुष और दूसरा रूप काल है। ये ही दोनों सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त और वियुक्त करते हैं। ये काल रूप भगवान अनादि तथा अनंत है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। 44 वैष्णवों के सिरमौर तथा पुराणों का तिलक 45 के रूप में मान्य भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि सृष्टि करने की इच्छा होने पर एकार्णव में सोए एकमात्र विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें समस्त गुणों को आभासित करने वाले स्वयं विष्णु के ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होने से स्वतः वेदमय ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। 46 इसी प्रकार अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। उनसे संबद्ध कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदा कदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपत्य प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना। 47 तथा कामोद्दीपक मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना। 48 शंखचूड़ जलंधर के वध हेतु तुलसी वृंदा का सतीत्व भंग करने संबंधी देवी भागवत। 49 तथा शिव पुराण 50 जैसे उप पुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच द्रष्टव्य है। इस संबंध में यह अनिवार्यतः ध्यातव्य है कि पालनकर्ता होने के कारण वे परिणाम देखते हैं। किन्हीं वरदानों से असुरों अन्यायियों के बल विशिष्ट हो जाने के कारण यदि छल करके भी अन्याय का अंत तथा अन्याय का परिमार्जन होता है तो वे छल करने से भी नहीं हिचकते। रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्णावतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का विधायक बनना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। छिद्रान्वेषी लोग इन्हीं कथाओं का उपयोग मनमानी व्याख्या करके ईश्वर विरोध के रूप में करते हैं, परंतु इन्हें सांदर्भिक ज्ञान की दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराणों या तत्संबंधी ग्रंथों में ये प्रसंग विपरीत स्थितियों में सामान्य से इत्र विशिष्ट कर्तव्य के ज्ञान हेतु ही उपस्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पुराणों में तात्विक ज्ञान को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा गया है। विष्णु का स्वरूप, विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों तथा आयुधों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। कौस्तुभ मणि इक्वल्स जगत के निर्लेप, निर्गुण तथा निर्मल क्षेत्र के स्वरूप का प्रतीक। श्रीवत्स इक्वल्स प्रधान या मूल प्रकृति, गदा इक्वल्स बुद्धि, शंख इक्वल्स पंच महाभूतों के उदय का कारण तामस अहंकार। शार्ंग धनुष इक्वल्स इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार। सुदर्शन चक्र इक्वल्स सात्विक अहंकार। वैजयंती माला इक्वल्स पंचतन मात्रा तथा पंच महाभूतों का संघात। वैजयंती माला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील तथा हीरा, इन 5 रत्नों से बनी होने से पंच प्रतीकात्मक। बाण इक्वल्स ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय। खड्ग इक्वल्स विद्या में ज्ञान, जो अज्ञानमय कोश म्यान से आच्छादित रहता है। इस प्रकार समस्त सृजनात्मक उपादान तत्वों को विष्णु अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। 52
श्री विष्णु की आकृति से संबंधित स्तुतिपरक एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। शांताकारं भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघ वर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगीभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। भावार्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु शिव एकता। विष्णु की सर्वश्रेष्ठता का ये तात्पर्य नहीं है कि शिव या ब्रह्मा आदि उनसे न्यून है। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। वह तो लीला में सृष्टि संचालन हेतु सगुण स्वरूप होने की प्राथमिकता मात्र है। इसलिए वैष्णव हो या शैव, सभी पुराण तथा महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ एक स्वर से घोषित करते हैं कि ईश्वर एक ही है। कहा गया है कि एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। 53 अनेकत्र विष्णु तथा शिव के एक ही होने के स्पष्ट कथन उपलब्ध होते हैं। 54 विष्णु के अवतार संपादित करें। अवतार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपनी स्वातंत्र्य शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूर्त रूप से आविर्भाव होना, प्रकट होना। 55 अवतार की सिद्धि दो दशाओं में मानी जाती है। एक तो अपने रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन रूप का ग्रहण, तथा दूसरा नवीन जन्म ग्रहण कर संबद्ध रूप में आना, जिसमें माता के गर्भ में उचित काल तक एक स्थिति की बात भी सन्निविष्ट है। 56 इसमें अत्यल्प समय के लिए रूप बदलकर या किसी दूसरे का रूप धारण कर पुनः अपने रूप में आ जाना शामिल नहीं होता। अवतार का प्रयोजन। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के सुप्रसिद्ध 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। 57 इसके अतिरिक्त भागवत महापुराण में एक विशिष्ट और अधिक उदात्त प्रयोजन की बात कही गई है कि भगवान तो प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश आदि से परे अचिंत्य, अनंत, निर्गुण है। तो यदि वे अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते। अतः जीवों के प्रेरणारूप कल्याण के लिए उन्होंने अपने को अवतार रूप में तथा अपनी लीला को प्रकट किया। 58 इसलिए विभिन्न अवतार कथाओं में कई विषम स्थितियां हैं जिससे जीव यह समझ सके कि परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग कैसा होता है। बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में ना देखे। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपान द्वीप चले गए। द्वैपान द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपान कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वेदव्यास अमर हैं। श्रीहरि गजेंद्र मोक्ष दाता। कुछ स्थानों पर इन्हें अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, किंतु अधिकतर स्थानों पर इन्हें अवतार बताया गया है। एक बार एक हाथी था जो 100 हथिनियों का पति और 1000 गजपुत्रों का पिता था। एक बार वह नदी में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया किंतु छूट नहीं पाया। अंत में उसने भगवान नारायण का स्मरण किया और भगवान विष्णु श्रीहरि चतुर्भुज रूप में उसके सम्मुख आए और मगरमच्छ को मारकर उस गजराज को बचाया। गजराज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अपना पार्षद बना लिया। 77 मेधावी सर्वज्ञाता। 78 विक्रम ब्रह्मांड को मापने वाले। 79 क्रम हर जगह वास करने वाले। 80 अनुतम श्रेष्ठ ईश्वर। 81 दुराधर्ष सफलतापूर्वक हमला न करने वाले। 82 कृतज्ञ अच्छाई बुराई का ज्ञान देने वाले। 83 कृति कर्मों का फल देने वाले। 84 आत्मवान सभी मनुष्य में वास करने वाले।
85 सुरेश, देवों के देव। 86 शरणम, शरण देने वाले। 87 चक्रधारी, चक्र धारण करने वाले। 88 विश्वरता, ब्रह्मांड के रचयिता। 89 प्रजाभव, भक्तों के अस्तित्व के लिए अवतार लेने वाले। 90 दिन की तरह चमकने वाले। 91 संवत्सर, अवतार लेने वाले। 92 व्याल, नाग द्वारा कभी न पकड़े जाने वाले। 93 प्रत्यय, ज्ञान का अवतार कहे जाने वाले। 94 सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले। 95 आज, जिनका जन्म नहीं हुआ। 96 सर्वेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। 97 सिद्ध, सब कुछ करने वाले। 98 सिद्धि, कार्यों के प्रभाव देने वाले। 99 सर्वादि, सभी क्रियाओं के प्राथमिक कारण। 100 अच्युत, कभी न चूकने वाले। 101 वृषाकपि, धर्म और वराह का अवतार लेने वाले। 102 अमेय आत्मा, जिनका कोई आकार नहीं है। 103 सर्वयोगविनी, सभी योगियों के स्वामी। 104 वसु, सभी प्राणियों में रहने वाले। 105 पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। 106 सत्य, सत्य का समर्थन करने वाले। 107 समात्मा, सभी के लिए एक जैसे। 108 सम्मित, सभी प्राणियों में असीमित रहने वाले।